उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले लिया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड लौट आई है। राजधानी देहरादून समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों तक राज्य में मौसम इसी तरह बना रहेगा और कई जगह पर गरज के साथ बौछारें पड़ सकती। देखिए, संभावनाएं ऐसा है कि अगले 48 घंटे तक, अगले 2 दिन तक, मतलब 6 तारीख और 7 तारीख में यह शंका बन रही है कि अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। और जो 4000 मीटर से ऊपर हाइट वाले हमारे 4000 लगभग और उससे ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पे बर्फबारी की आशंका है कहीं कहीं पे। तो इसके साथ साथ जो है, जो 8 तारीख और 9 तारीख को है, उसमें फिर ये जो है एक्टिविटी थोड़ा कम हो जाएगा, हल्की बारिश की संभावना है और वो भी कहीं कहीं होगी। जबकि 10 से 12 तारीख के बीच में हमारा अभी कोई भी मौसम शुष्क रहने की संभावना बनी हुई है। हमारे सहयोगी नासिर हुसैन मेरे साथ इस खबर पर जुड़े हैं। नासिर, उत्तराखंड में भी मौसम तब्दील हुआ है बाकी तमाम पहाड़ी राज्यों की तरह, जरा बताइए क्या कहना है मौसम विभाग का, कैसा मौसम है अभी यहाँ पर अगले कुछ दिन, और क्या यही हालात रहने वाले हैं? देखिए, उत्तराखंड में मौसम ने एक बार करवट बदली है। अचानक मौसम में ठंडक पैदा हो गई है, क्योंकि कई जगहों पर पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बर्फबारी भी हुई है। हेमकुंड साहिब की बात करें, बद्रीनाथ, केदार, इसकी वजह से जो बारिश हुई है वहाँ पर ठंडक पैदा हो गई है और कई जगहों पर जो लैंडली इलाके वहाँ बारिश होने के कारण वहाँ पर भी ठंडक पैदा हुई है। मौसम में इस बात से बदलाव देखने को मिल रहा है। तो मौसम तब्दील हो गया उत्तराखंड में और मौसम को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया अगले 2-3 दिन के लिए मौसम विभाग की तरफ से। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है और इसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। यहाँ मैदानी इलाकों में बारिश हुई है, इस वजह से भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तो नासिर, आप बने रहे मेरे साथ, अगली अहम खबर पर भी रुक करेंगे आपका। नैनीताल और उसके आसपास भी मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। पिछले 2 दिन से तेज गर्जना और मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। इससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। लोगों का कहना है कि अगर कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहा तो बर्फबारी हो सकती है। तो नासिर बने हुए मेरे साथ, मेरे सहयोगी। नासिर, बर्फबारी के भी आसार हैं अभी, मौसम काफी ठंडा हो चुका है, बारिश हो रही है नैनीताल और आसपास के इलाकों में, जरा बताइए क्या हालात हैं अभी, स्थानीय लोगों का क्या कहना है? देखिए मुमताज, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। इसमें देहरादून में बारिश हुई है और देर रात काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिली। इसके अलावा नैनीताल है, उधम सिंह नगर है और हरिद्वार के भी कई इलाके हैं जहां पर बारिश देखने को मिली। इसके अलावा जो 2500 मीटर से ऊपरी इलाके हैं वहां बारिश तो हुई है, कई जगहों पर बर्फबारी भी देखने को मिली है। इससे मौसम में का जो तापमान है वो काफ़ी ठंडा हो गया है, यानी मौसम का तापमान गिर गया है। और अभी तक जिन इलाकों में पंखों की आवश्यकता पड़ रही थी, रात को थोड़ी गर्मी हो रही थी, उन इलाकों में भी अब पंखों की आवश्यकता नहीं, यानी अब गर्मी पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में खत्म हो चुकी है, कहीं भी इस तरह के हालात नहीं है। आज सुबह से भी जो धूप, जिस तरह की धूप निकलती थी वैसी नजर नहीं आ रही है। सुबह से ही मौसम बारिश का बना हुआ है, हालांकि आज बारिश नहीं हुई है, लेकिन देर रात जो बारिश हुई है उसके कारण मौसम में काफी ठंडक पैदा हो गई है और पारा एक बार गिर करके थोड़ा नीचे आ गया है। यानी अगर अभी फिलहाल तापमान की बात करें तो कई जगहों पर 24 से 28 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है, यानी जो सर्दियों का मौसम रहता है वैसा मौसम इस वक्त नजर आ रहा है। हल्की धूप कहीं कहीं निकली है, लेकिन उस धूप में गर्मी नहीं है, जिसके कारण लोगों को ठंडक महसूस हो रही है। कई जगह इलाकों में लोगों को जो गर्मी के कपड़े छोड़ करके सर्दी के कपड़े को उनको निकालना पड़ गया है। रात को कंबल और रजाई उनको लेना पड़ गया है और दिन में भी कुछ कमोबेश यही हालात कहीं कहीं पर नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मौसम में करवट बदल रही है, बारिश भी हो रही है और कई इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है। नासिर, ये बदला हुआ मौसम फिर किसानों और बागवानों के लिए कैसा है उत्तराखंड में? क्या उनके लिए परेशानी के सबब हैं ये तब्दीलियां या फिर उनके लिए अच्छा है ये मौसम?
देखिए, मौसम में बदलाव तो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से कई जगहों पर बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं किसानों को काफी नुकसान भी कई जगहों पर देखने को मिला है। मैदानी इलाकों में क्योंकि इस वक्त धान की कटाई चल रही है और जो धान की फसलें कटी हुई पड़ी हैं उस पर बारिश होने के कारण वो उनको काफी नुकसान देखने को मिला है। हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस बारिश, क्योंकि बेमौसमी बारिश है, इस वक्त बारिश होने से जो किसान हैं, क्योंकि कई जगहों पर धान की कटाई हो रही है और धान को निकाला जा रहा है, तो ऐसे में उन किसानों को काफी नुकसान खासतौर पर मैदानी इलाकों में देखने को मिला है। क्योंकि अब सितंबर के लास्ट हफ्ते से लेकर अक्टूबर नवंबर तक धान की कटाई चलती है। ऐसे में जहां पर धान काट कर डाला जा चुका है, क्योंकि फिर उसके बाद पौधों से धान को निकाला जाता है, तो इस प्रक्रिया में एक हफ्ते तक का समय लग जाता है। तो ऐसे में काफी नुकसान उन किसानों को हुआ है जिन्होंने धान की कटाई कर रखी थी या धान की कटाई करने वाले थे। तो ये कह सकते हैं कि अब बारिश होने के बाद उनको थोड़ा और बदलाव करना पड़ेगा। जो धान की कटाई है वो कभी एक हफ्ता लेट हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त सही समय रहता है धान की कटाई का, धान से बीज निकालने का। लेकिन अब इस बारिश के बाद थोड़ा नुकसान उनको जरूर देखने को मिला। नासिर, आपका बेहद शुक्रिया मेरे साथ इस अहम खबर पर जुड़ने के लिए।